class. Now I am talking about the Bhopal gas tragedy. ये गैस ट्रेजिडी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो कंपनी कौन सा था? कंपनी था यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री। जिस फैक्ट्री में हुआ था, प्लेस कहाँ पे था? यूनियन गैस लीकेज हुआ था, दैट इज द मिथाइल इकोसाइनाइड गैस लीकेज। कौन सा गैस लीकेज हुआ था? ये गैस लीकेज हुआ था। 8,000 पीपल डाइड इन 3 days। इसमें नुकसान कितना हुआ था? ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है बहुत मतलब बड़ा इशू है हम लोगों के देश में। तो डेथ हुआ था 8,000 पीपल इन 3 days। in 3 days। और 50,000 people went sick। When sick, that is the abnormalities develop हुआ था। इसके बाद जो हुआ था abnormalities आ गया था। इससे एबनॉर्मलिटीज आ गया था। वर्कर्स वर्थ क्या हुआ था? यूनियन कार्बेज प्लांट इन इंडिया, दैट इज यहाँ पर जो हुआ था, दैट इज बहुत कुछ फैसिलिटीज था, आवर्स फैसिलिटीज, ये हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब जो था, चीप लेबर, लोअर पे, ये सब के लिए यूएस प्लांट्स ये एक था। एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मतलब मेल फंक्शनिंग। तो ये जो हुआ था एवरी सेफ्टी डिवाइस 1980 में, 1980 to 1984 the crew was cut off, safety training period reduced from the 6 months to 15 days। तो सेफ्टी ट्रेनिंग पीरियड जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था 6 months। जो ट्रेनिंग पीरियड था 6 months से 15 days तक कर दिया गया था। तो सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है एक कंपनी में रहने के लिए। कंपनी में कभी भी किसी भी मतलब इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके लिए एक सेफ्टी ट्रेनिंग होता है। सेफ्टी ट्रेनिंग होता है। तो ये कंपनी ने क्या किया था? ये तो पहले 1980 में हुआ था, और भोपाल जो गैस लीकेज हुआ था 1984 में हुआ था। इसमें 6 महीने का 6 months ट्रेनिंग था। लेकिन उसको उन लोगों ने अपने काम के मतलब के लिए घटा के उन्होंने 6 months से 15 days, ओनली 15 days कर दिए थे। तो that is the high unemployed of the Indian worker willing to work in the unsafe। so ये unsafe एक environment में वो लोग काम करते रहे।
तो ये एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉ गवर्नमेंट टू सपोज टू एंश्योर दैट इज द सेफ्टी लॉ इन द प्लांटेशन, डिफरेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सेफ्टी लॉ है। दैट इज द राइट। ये जो सेफ्टी लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में ये बोला गया है, इंडिया हैज़ वीक सेफ्टी लॉज टू आर नॉट द एनफोर्स्ड। इंडिया में जो है बहुत मतलब सेफ्टी लॉज जो है वो इतना अच्छा नहीं है। दैट इज़ द एनवायरमेंटल लॉज इन द इंडिया क्या है, बहुत लॉज इसके बाद, इसके पहले भी हुआ था, इसके बाद भी हुआ था, बहुत लॉज जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन वो इतना सेफ्टी नहीं है। दैट इज कुछ लॉ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कुछ तो है आपके किताब में है, अब अगर चाहे तो देख सकते हैं, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। कुछ लॉ है जैसे वाटर पोल्यूशन के ऊपर, कब लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था, 1974 में। इसके बाद एयर के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर 1981 में। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी 1982 में इम्प्लीमेंट किया गया था लॉ। इसके बाद जो है that is biological diversity, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था 2002 में। पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योर किया गया था 1991 में। बहुत कुछ इंश्योर किया गया था अंडर द न्यू लॉ। न्यू लॉ में क्या क्या है ये बहुत कुछ बोला गया है। इन सुभाष कुमार, ये लॉ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में वो ये फंडामेंटल जो राइट है 21 में, इसमें ये सेफ्टी का इशू उन्होंने मतलब एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो ये उन्होंने दैट इज द सुभाष कुमार वर्सेस सुभाष कुमार versus state of Bihar in 1991 में वो इसके लिए 21 आर्टिकल में ये एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ वो इम्प्लीमेंट किए थे। किस किस चीज़ों के ऊपर लॉ है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सेटिंग ऑफ द लॉ, द प्रोड्यूसर कैन बी द चेक द पोल्यूशन, क्लीन रिवर्स, हेवी जो गार्बेज है वो नहीं रहे, तो लैंड गार्बेज, लैंड में जो लैंड पोल्यूशन जो होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ कचरा उठा के लैंड में ही डाल देते हैं कभी कभी। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड द एनफोर्स ऑफ द लॉ फॉर द सेफ्टी ऑफ लेबर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम लोगों के सिविक्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं ज्योग्राफी का क्लास लेना स्टार्ट करूंगी। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।